आई रिमेंबर जब आप छोटे थे, आई थिंक वन ऑफ द एड्स यू डिड फॉर पर्क. Yes. ठीक है, आई थिंक पीपल नो यू फ्रॉम देयर एज वेल. एड वाज बीइंग प्लेड ऑन टेलीविजन एवरी डे अराउंड एवरीवन. मेरे को कोरियोग्राफर बनना था. ये मैं बहुत जगह पे बोल चुकी हूँ, मुझे फराह मैम जैसा बनना था. पर वो चीज़ सच्चाई है क्या कि टीवी नहीं करना चाहिए? I don't want to say that TV is a small medium. I just want to say कि उस पे एक्टिंग में उस तरीके का तवज्जो नहीं दिया जाता जैसा फिल्म्स या वेब शोज में दिया जाता है. If you just go back in time, Apurva, and just see this कि you wanted to go to college, तो मे बी कॉलेज नहीं जा पाए. लाइफ घूम के आया एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे आपने सबसे बड़ा सीरीज किया कॉलेज रोमांस. या तो कॉलेज रोमांस का जितने भी प्रमोशनल इंटरव्यूज होते थे मैं उसमें यही बोलती थी कि आई हैव नॉट लिव्ड माय ओन कॉलेज लाइफ बट दिस फील्स लाइक इट. हाउ वाज योर फर्स्ट लव, अपूर्वा? पहला प्यार वो था यार हर 90s बच्चे का, संजू फ्रॉम शाकालाका बूम बूम, लड़कों का फ्रूटी, हंसिका मोटवानी और ये सब. तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है जिनके साथ लाइक यू वांट टू वर्क विद सम? आई ऑल्सो वांट टू वर्क विद अल पचिनो. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बॉम्बे आते हैं विद अ ड्रीम. हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर अ वुमेन टू बी इन अ सिटी लाइक बॉम्बे कंपेयर्ड टू अ वुमेन हु इज इन अ सिटी लाइक दिल्ली? मुंबई में कंपैरेटिवली सबसे आसान है औरत होना, फिल्म्स में भी और इस शहर में सरवाइव कर पाने के. There are a lot of people who are tries to be your friend क्योंकि obviously like there are a lot of benefits to it. How do you distinguish between all these? देखो बिल्कुल ही बेमतलब तो कुछ भी नहीं हो सकता. हेलो और स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एपिसोड ऑफ द बैक स्टोरी पॉडकास्ट पे. आज हमारे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस जो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है जिनका नाम है अपूर्वा अरोड़ा. तो ये एपिसोड को आप देखते रहिए. So hi Apurva. Hello. First of all, how are you doing? How is life? How is life? Life is great. I think I'm at a point in life where I'm doing everything I wanted. जिसकी वजह से मेरी बैंड बजी पड़ी है, मैं थकी पड़ी हूँ, but I could not be more grateful. Great. So everyone knows your journey, ठीक है Apurva? हाँ. I know a lot of people admire you and I understood that when we first met as well. We met at the event Yeah. the other day. Yeah. Okay, and उस समय मैं देखा there are a lot of people walking up and they really respect you with you, whatever work you have done. Okay, the kind of work you make regularly. So I think when I saw that, and that is when I realized कि यार I want to talk to you. Okay, because there is some kind of charm within you. अरे Okay, and people love that. क्या बात Love है. that. When I told my sister that okay, हाँ. I'm coming and shooting with you, she has been like a great big fan of yours. Arey. Keeping in mind all the work you've been doing. Okay, my favorite movie, one of the favorite movies is OMG. हाँ. I've seen your work there as well. हाँ. So college romance, obviously, क्योंकि मेरा episodes are around romance, so I हाँ. keep watching a lot of romantic movies and a lot of series. So keeping all those things in mind, Purva, आपको कैसा फील होता है? Like whenever there are people, they are showering love to you, they are walking up to you, talking to you, and just like एक selfie ये सब. How do you feel about it? मुझे एक्चुअली बहुत खुशी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ख़तरनाक टाइप के इंट्रोवर्ट इंसान हूँ शुरू से ही, और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया. मुझे ओवर टाइम थोड़ा सा ये लगा, एक्सेप्ट करने में वक्त लगा कि लोग मुझसे बात करना चाहेंगे. पर क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों का बात करने का रीज़न जब बदलता गया ना कि ओ इट बिकेम फ्रॉम ओ आई हैव सीन यू समवेयर, oh you come on TV to oh my god you played this character, you're Apurva, I really like your work, I really like your acting. तो जब बातें मेरे काम के बारे में बन गई ना तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी. तब मैं इजीली एक्सेप्ट भी कर पाई इस बात को कि लोग आके मुझसे बात करेंगे. एंड इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द जॉब. इतना प्यार बटोरना इट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द जॉब. ऑफ कोर्स द जॉब इटसेल्फ इज़ रिवॉर्डिंग, बट उसके ऊपर ये जो है ये सोने पे सुहागा है. Right. लोगों का प्यार. तो ये जर्नी है यहाँ तक अपूर्वा. Was it easy? Of course not. Tell me something about your journey. How did you start acting? How did you get into it? I remember कि जब आप छोटे थे, I think one of the ads you did for Perk. Yes. ठीक है. I think people know you from there as well. A lot of people, because that ad was being played on television every day around everyone. So how has been your journey like since childhood? Since childhood, एक तो I didn't get into acting, I stumbled into it. Like I was genuinely like मेरे को कोरियोग्राफर बनना था. ये मैं बहुत जगह पे बोल चुकी हूँ, मुझे फराह मैम जैसा बनना था. पहले मेरे दिमाग में था मुझे डायरेक्टर बनना है. फिर मुझे किसी ने बोला कि आप डायरेक्टर नहीं बन सकते, लड़कियों के लिए अच्छा नहीं होता है ये सब लाइन में जाना. तो मैं मान गई.
मैं बच्ची थी। फिर उसके बाद मैंने देखा फराह मैम इज़ अ कोरियोग्राफर ऑल्सो, नाउ शी इज़ अ डायरेक्टर ऑल्सो, और मेरा इंटरेस्ट डांस की तरफ भी था। तो वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मुझे ना दोनों बनना है अभी। तो मुझे एक डायरेक्शन का एक सेंस होना चाहिए। अगर मुझे मूवीज़ में गाने कोरियोग्राफ करने हैं तो मुझे इतना पता था कि डायरेक्टर का कोरियोग्राफर का काम डायरेक्टर वाला भी होता है। तो ये सब मेरे को पता नहीं कैसे समझ में आने लग गया देख देख के। एंड कौन सी एज में ये मुझे इतना याद भी नहीं है कि मेरे को बस ये थॉट्स याद है कि ये थॉट्स मेरे दिमाग में चलते रहते थे। कोरियोग्राफर तो मैं बहुत समय तक बोलती थी मुझे बनना है, एंड आई वाज ट्राइंग टू ट्रेन इन डिफरेंट डांस फॉर्म्स ऑल्सो। बट देन आई वाज सेंट टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो बच्चों के लिए अलग वर्कशॉप होती हैं, और वहाँ से मेरी एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई, जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया कि अच्छा एक्टिंग ऐसे होती है, परफॉर्म करने का स्टेज पे क्या एक्सपीरियंस होता है, कैसे जिटर्स होते हैं, कैसी तैयारी लगती है, इस तरीके की चीज़ें मेरे दिमाग में है कि ओ मैं ये भी कर पा रही हूँ। से आई वेंट टू ओ मुझे यही करना है। एंड आई वॉज लकी इनफ कि मुझे मुंबई शिफ्ट होने का मौका मिल गया बिकॉज ऑफ अ टीवी शो विच आई डिडंट एंड अप डूइंग बिकॉज वो बंद हो गया। Which one was it? उसका नाम भी डिसाइडेड नहीं था, वो बस 5 बहनों की कहानी थी। उसके बेसिस पे सोनी टीवी ने मुझे साइन किया था और मैं 15 साल की उम्र में मुंबई शिफ्ट हो गई जस्ट टू डू दैट शो, एंड दैट शो शट डाउन। बट बिकॉज आई हैड अपरूटेड माई सेल्फ फ्रॉम दिल्ली, तो मैं आ गई मुंबई और इतने सारे पैसे भी लग गए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब मतलब माई पेरेंट्स वर सपोर्टिंग मी इस सिचुएशन में। तो फिर मैंने शुरू किया, फिर मेरी जो स्ट्रगल जिसको बोलते हैं वो जर्नी शुरू हुई वहाँ से कि अच्छा अब जगह जगह जाके पूछ रहे हैं कि ऑडिशन, मुझे भी ऑडिशन कर लो। मेरा एक ऐड आया है तो वो देख के उसके बेसिस पे लोग मुझे पहचान रहे थे, कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ मुझे समझ में आने लगा। बट यू मेंशन कि आपने NHT में एडमिशन लिया, ठीक है, पर वो NHT का जो एडमिशन का आप खुद ही उसमें जाना चाहते थे कि आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि गो ट्राई इट आउट? आई थिंक मुझे पता नहीं था उसके बारे में, या तो न्यूज़पेपर में आया होगा तो मेरे फादर ने देखा होगा, या मेरे फादर को जनरली ऐसे उसके बारे में नॉलेज होगी। डैड ने भेजा था बेसिकली? डैड ने भेजा था। उन्होंने वहाँ पे बच्चों का ऑडिशन होता है, एक तरह से इंटरव्यू जैसा होता है, उसके बेसिस पे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, फिर उसके लेवल्स होते हैं। तो मैंने 2 लेवल तक किया था, तीसरा होते होते तक मुझे वो फिल्म्स का कीड़ा काट चुका था। ओके, तो दैट इज हाउ यू स्टार्टेड योर होल जर्नी। तो व्हेन यू केम टू बॉम्बे, जैसे बोले कि 5 महीने का एक शो, टीवी शो होने वाला था पर वो कैंसिल हो गया, हाँ, ठीक है, हाउ वाज दैट मोमेंट? वो इतना ग्रेजुअल था कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये बुरा हो गया मेरे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने साइन किया, वेरी एक्साइटेड, टाइम पास कर रही हूँ शहर में कि अब बस शूट शुरू होने वाला है। फिर धीरे धीरे करके मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तो अब एक्सपायर होने वाला है, अब ये 6 महीने का। पर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं उसके बीच, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई, वो बस अज्यूम कर लिया। वो आई थिंक वो बेटर था मेरे लिए। नाउ आई लुक एट इट लाइक अ ब्लेसिंग कि अगर मुझे कॉल आता कि नहीं जी आपका तो शो बंद हो गया, तो मैं 2-3 दिन तो रोती। अब मुझे समझ ही नहीं आया, मैं वो होप में दूसरी चीज़ में ट्रांजिशन कर गई कि चलो अब हम आराम नगर के चक्कर लगाते हैं जहाँ ज़्यादातर एड्स के ऑडिशंस होते हैं, और उस टाइम पे फिल्म्स के भी ऑडिशंस वहीं होते थे। तो वहाँ चक्कर लगाने शुरू करते करते मैं इसके बारे में भूल गई, एंड इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं टीवी में उतना इंटरेस्ट नहीं रखती। जैसे थोड़ी थोड़ी सेंस आने लगी, जैसे कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करे, तो लोगों ने ही मुझे बोलना शुरू कर दिया कि यू विल गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स फॉर टीवी, बट यू कैन यू नो आई डोंट वांट टू से दैट टीवी इज़ अ स्मॉल मीडियम। आई जस्ट वांट टू से कि उस पर एक्टिंग में उस तरीके का तवज्जो नहीं दिया जाता जैसा फिल्म्स या वेब शोज़ में दिया जाता है। तो वो लोग मेरी एक्टिंग एबिलिटी को अच्छे से यूज़ होता हुआ देखना चाहते थे, शायद इसलिए वो मुझे सजेस्ट किया गया। ऑल्सो मैं अपने आप को एजुकेटेड देखना चाहती थी, फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी। तो मैं चाहती थी कि मेरे पास टाइम हो पढ़ने का। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टडी, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू एटलीस्ट ग्रेजुएट, नॉट एज अ बैकअप बट जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी दैट पर्सन कि इसने ये भी किया है और अब ये भी कर रही है। सो देन आई डिसाइडेड कि टीवी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो टाइम नहीं मिलता है आपको बिल्कुल भी जब आप कोई लीड कर रहे होते हो शो में। पर वो चीज़ सच्चाई है क्या कि टीवी शो मतलब टीवी नहीं करना चाहिए एंड यू शुड जस्ट डू समथिंग एल्स? नॉट रियली, मतलब ये तो एक्टर टू एक्टर डिपेंड करता है। मेरा था कि मैं 15 साल की हूँ, अगर मैं महीने के 25 दिन शूट कर रही हूँ, तो when am I learning, I mean when am I studying, when am I going for classes, when do I get to meet my friends, मेरी लाइफ कहाँ जाएगी, मेरी पढ़ाई मेनली कहाँ जाएगी, और ऑल्सो मैं एक्टिंग में कैसे ग्रो करूँगी, फिर एज एन एक्टर मैं कैसे सीखूँगी। और क्योंकि आपको टीवी में आपके ऊपर इतना प्रेशर होता है, आपको इतने सारे एपिसोड्स डिलीवर करने होते हैं जल्दी जल्दी से, कि आप ट्रेनिंग और रियाज और ये सब तो भूल ही जाते हो। क्योंकि वैलिड है, क्योंकि रोज़ चैनल को एपिसोड जाने हैं तो आप रोज़ सेट पे ही हो, सेट पे ही रेस्ट कर रहे हो, सेट पे ही खाना खा रहे हो, वही लाइफ है। तो बस मुझे वो नहीं चाहिए था अपने लिए। राइट। तो एक बार ना
बहुत सारे लोगों को ना पता नहीं है कि ये जब भी कोई टीवी के लिए शूट करता है तो वो कितना घंटे के लिए शूट्स होते हैं या कितने दिन के लिए लगातार शूट्स होते हैं, एक एपिसोड के लिए कितना शूट करना पड़ता है एंड कितना ब्रेक मिलता है. बिकॉज आई एम वेरी श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू गेट इनटू इट एंड दे आर एस्पायरिंग टू बिकम एक्टर्स. तो उनके लिए अगर आप क्विकली समझा दोगे कि कैसे ये चलता है ये अंदर की दुनिया. अगर आपका कैरेक्टर प्राइमरी है या लीड है तो आप बहुत ज़्यादा महीने में बहुत दिन शूट करते हो, 20-25 दिन आप शूट करते हो, कभी कभी 30 दिन भी शूट करते हो. और जैसे जैसे आपका मतलब आपके कैरेक्टर के उस पर सीन्स पर डिपेंड करता है. तो कभी कभी किसी का 15 दिन होता है महीने में, किसी का 10 दिन होता है, किसी का 5 दिन होता है, इस तरीके से होता है. तो इतना ही मुझे पता है. बट बाकी अगर एक्टर्स को लॉजिस्टिक्स समझने हैं ऑफ हाउ शूट्स आर डन, नॉर्मली फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी 12 घंटे की शिफ्ट होती है. एक सुबह कॉल टाइम दिया जाता है एक्टर को कि इतने बजे आपको आना है. यू हैव टू बी इन द मेकअप एंड हेयर का चेयर एंड गेट योर मेकअप डन, हैव योर ब्रेकफास्ट. समटाइम्स दे कीप टाइम फॉर रिहर्सल, समटाइम्स दे डोंट. एंड इतने बजे आपकी रोलिंग है और आपका पैकअप आपके शिफ्ट टाइम के हिसाब से काउंट होता है. तो अगर 9 से 9 की शिफ्ट है तो 9 बजे आपका पैकअप होगा, बट आप सेट पे 8 बजे आओगे. So that's how it works. Understood. Now there are lot of people जो बॉम्बे आते हैं with a dream, ठीक है, कि they want to become actors, they want to do something big. I think I'm one of them coming to Bombay just trying to find some way out of it. So how difficult is it for a woman to grow in an industry like this and in a city like this? कंपेयर टू जितना भी मैंने जितने भी मैंने कंट्री में काम किया है अलग अलग भाषाओं में और सब जगह, आई फील लाइक मुंबई में कंपैरेटिवली सबसे आसान है औरत होना, फिल्म्स में भी और इस शहर में सरवाइव कर पाने के उससे भी. बिकॉज आप कभी भी घर से बाहर निकल सकते हो, आप कुछ भी पहन के घर से बाहर निकल सकते हो, आपका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है. पीपल डोंट जज यू इफ़ यू आर अ स्मोकर, इफ़ यू आर अ ड्रिंकर, इफ़ यू कम होम लेट, इफ़ यू हैव मेल फ्रेंड्स कमिंग ओवर. मोस्टली कोई आपको जज नहीं करता, कोई आपको बॉदर नहीं करता until and unless you're a nuisance to the society. बट बाकी जगहों पे थोड़ी सी सेफ्टी की दिक्कत होती है, तो फिल्म्स में काम कर पाना ऑटोमेटिकली एक औरत का मुश्किल हो जाता है. किसी ऐसे शहर में जहाँ पे विमेन सेफ्टी पे उतना आगे नहीं बढ़ा है जो शहर, वहाँ पे आप एनीवे लंबी शिफ्ट करके घर नहीं आ सकते हो. सो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर who cannot afford their private cars or scooters or bikes, वो lose out कर जाते हैं. तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है. And within the, I'm not saying कि being a woman in films is easy because I work in Mumbai. It's not easy. Just comparatively it's easier because first of all I can be on a set without worrying about how I'm going to get home. उसके अलावा I think सिचुएशन धीरे धीरे बेहतर हुई है. पहले women were not given a makeup artist card, they were only given a hair stylist card. ये एक बहुत मोनोपोली थी आदमियों की कि वो सिर्फ वो ही मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं. आई थिंक नम्रता सोनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पीपल कैन करेक्ट मी इन द कमेंट्स. Namrata Soni was the one who fought for this and got women the right to work as a makeup artist professionally. तो ये बहुत रीसेंट बात है, ये लगभग 10-11 साल पुरानी बात होगी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये ऐसा क्यों किया था, मतलब कि सिर्फ मैन ही मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, विमेन नहीं बन सकते? आई डोंट नो द रीज़न. आई थिंक probably because अगर औरतें मेकअप आर्टिस्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट गेटिंग more of the work, more they will probably get more opportunities like that. So then there'll be less work for men in that field, क्योंकि वैसे भी मेकअप को औरत का डिपार्टमेंट समझा जाता है. तो आई थिंक वो रीज़न रहा होगा. आई रियली डोंट नो, बट मौका ना मिलना ही अपने आप में इतनी गलत बात है. उसके अलावा आई हैव सीन सो मेनी women directors जो अब हैं. आई एम करेंटली वर्किंग विद अ वुमन डायरेक्टर एंड अ राइटर. तो चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी औरतें अपनी कहानियाँ लिख रही हैं. बहुत सारे बार ऐसा होता है कि एक फ़ीमेल एक्टर का ओपिनियन कभी कभी दब जाता है इन अ रूम वेयर यू आर रिहर्सिंग और यू आर जैमिंग. तो अब वो चीज़ें थोड़ी कम होने लगी हैं. देयर इज़ अ बैलेंस, देयर इज़ अ वेरी गुड बैलेंस धीरे धीरे. रिप्रेजेंटेशन वाइज भी मुझे लगता है कि बेहतर हो रहा है सिचुएशन. अगर एक फिल्म बनती है जिसमें औरतों की कहानी एक आदमी सुनाता है,
तो उसके सामने एक और फिल्म बनी है जिसमें जो बेसिकली औरतों की कहानी एक औरत ही सुना रही है. सो दैट वे देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ बैलेंस आउट देयर एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग फिल्म्स इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज मेकिंग देम व्हाट जेंडर दे आर. तो वो भी एक अच्छी बात हो रही है. राइट. तो कीपिंग ऑल ये तो एक हम लोग ने इस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है. हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर अ वुमेन टू बी इन अ सिटी लाइक बॉम्बे कंपेयर टू अ वुमेन हु इज इन अ सिटी लाइक दिल्ली? क्या ज़्यादा सेफ है एंड विथ रिगार्ड्स टू हाउ दे टेक फॉरवर्ड their life? Because me being a man myself, I have never, like, I've heard from people that Delhi is not that safe compared to Bombay. Bombay, people talk about even if a woman is stepping out at 3 in the night, they are safe in Bombay. Yeah, that's Okay. true. So That's true. how, because you've been in Delhi as well, how is it different from a city like Bombay? I remember going to a class in Mumbai where a teacher from Delhi was there, and this class was from about 9 to 11 in the night. And wo hote hote he was very, like, he was teaching us quite a lot, and 12 baj gaye. And he's like, it was all women in the class, and he's like, I'm so sorry guys, I'll make sure everyone gets home, ye wo. And suddenly he's like, oh, I forgot I'm in Mumbai, you guys can go home by yourselves. Oh shit. So this, I think, tells the story. कि वो बहुत देर तक कुछ सिखाना चाह रहे थे. सो आप देख रहे हो कि एक सीखने की अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगी एक अनसेफ सिटी में औरतें. इट्स जस्ट अ डांस क्लास. इट्स जस्ट लाइक किसी का शौक हो सकता है, किसी का पैशन हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, किसी के लिए सिर्फ एक रिलीज हो सकता है. पर वो अपॉर्चुनिटी भी आपके सेफ्टी पे डिपेंडेंट है कि आप किस शहर में हो, आपके पास कितने यू नो मोड्स ऑफ कम्यूटिंग हैं आपके सिटी में. उस पर डिपेंड करता है कि आप वो क्लास फुल्ली इंजॉय कर सकते हो या नहीं. सो आई थिंक दिस एनेक्डोट जस्ट टेल्स द स्टोरी. आई थिंक एक एग्जांपल है यहाँ पे. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ओके, सो शी फिनिश्ड हर लेट नाइट पार्टी एंड इट वाज अराउंड 4 in the morning, okay, and she was just getting back home. She was like कि शैंकी मैं ऑटो में बैठी हूँ and I was literally drunk as well, and I just told the ऑटो भैया in Bombay कि भैया मेरे को ये जगह पे जाना है. एंड देन भैया वाज लाइक आप रिलैक्स करो, मैं आपको पहुंचा दूंगा. एंड लिटरली लाइक आई थिंक शी स्लेप्ट ऑफ इन द ऑटो और वट एवर, बट शी वॉज बैक होम सेफ. सो आई थिंक व्हेन आई हियर दीज काइंड ऑफ स्टोरीज फ्रॉम बॉम्बे, आई थिंक women के लिए a city like Bombay is very safe. If you just go back in time, Apurva, and just see this कि you wanted to go to college, आप हमेशा कॉलेज जाना चाहती थी पर मे बी कॉलेज नहीं जा पाए, बट लाइफ घूम के आए एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे आपने सबसे बड़ा सीरीज किया कॉलेज रोमांस. या सो डू यू बिलीव इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि नेचर तुम्हें मिलवाता है उस चीज़ से जो हमेशा तुम चाहते हो? या तो कॉलेज रोमांस का जितने भी प्रमोशनल इंटरव्यूज होते थे मैं उसमें यही बोलती थी कि आई हैव नॉट लिव्ड माई ओन कॉलेज लाइफ बट दिस फील्स लाइक इट. कि वैसे ही हम लोग आपस में एक दूसरे से ऐसे झगड़ लेते हैं, वैसे ही उल्टी सीधी बातें करते हैं, निकल जाते हैं, किसी एक जने की गाड़ी होती है वो लेके कहीं भी निकल जाते हैं, घर पे बात कर ले यार, ये वाला सब ड्रामा हमारा होता ही है. So it's almost like living college life, except that instead of a hostel, we are in a nice hotel. Nice hotel. Which I love. मुझे नहीं रहना hostel When में. did you shoot College Romance, by the way? We shot 2 seasons in Faridabad, and then we shot the last 2 seasons in Noida. Okay. And give me stories, give me some gossips around. जो actual gossip है वो तो थोड़ी controversial हो जाएगी, but I think मस्ती फुल चलती रहती थी from season 1 itself. गगन और मेरी दोस्ती हो गई थी एंड बहुत भाईचारा हो गया था, और अरोड़ा सरनेम की वजह से लोग सोचते थे हम भाई बहन हैं. तो वी गॉट इरिटेटेड कि भाई वी आर पेयर्ड ऑपोजिट ईच अदर, हाउ कैन यू जस्ट कंसिडर दैट वी आर एक्चुअल सिबलिंग्स. एंड देन इट गॉट सो नॉर्मल फॉर अस दैट वी वर लाइक हाँ भाई हम हैं भाई बहन, जिसको जो मानना है मान लो, अब हम स्कैंडलाइज करने बैठे हैं तो बैठे हैं. सो देन इट बिकेम सो नाइस एंड नेचुरल टू वर्क विथ दैट टीम. हम स्क्रिप्ट लेके बैठेंगे, हम उस पर काम करेंगे, हम अपने सजेशंस राइटर डायरेक्टर को देंगे. एंड दे वर ऑल्सो वेरी ओपन अबाउट द फैक्ट दैट यू गाइज हैव प्लेड द कैरेक्टर लॉन्गर देन एनीवन एंड यू गाइज हैव लिव्ड विद द कैरेक्टर्स. तो तुम बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे. Of course, then it's the final call is the directors, but then our opinions were taken. We had discussions.
हर एक्टर का अलग अलग भी डिस्कशन हुआ है हर डायरेक्टर के साथ, और हमारा ग्रुप में भी बहुत सारा हुआ है, और आधी से ज़्यादा चीज़ें सेट पे भी निकल के आती थी कि ओ Impromptu ये जो भी हो रहा सकता है, किसी के मुंह से कुछ ऐसी फ़नी बात निकल गई जो वर्क कर रही है उसके लिए। तो ऐसे इस तरीके से काम होता था। और खाना आ रहा है जिसका भी, तो सब वो खाना सबका है। कॉफ़ी आ रही है तो वो कॉफ़ी सबकी है। वैनिटी में कोई नॉक करने का कोई रिवाज नहीं है, नहीं तो किसी और सेट पे आप सोच भी नहीं सकते हो बिना नॉक किए जाना। बस हाँ, वैनिटी खोली और चलेगा कि भाई क्या चल रहा है, कौन सो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं मुंह खोल के सोते हुए। तो इस तरीके की चीज़ें थी तो होती है कॉलेज में भी। और सबसे फन इंसान कौन था पूरे मैं And why would you say that? बिकॉज आई एम क्या बोलूँ। नहीं, आई थिंक मेरे लिए तो गगन सबसे फन था। नुपुर ऑल्सो, नुपुर इज अ जेम। आई थिंक मैं, गगन और नुपुर आर द ट्रायो दैट एवरीबडी वुड रिलेट टू इन लाइफ ऑल्सो, क्योंकि हम लोग वैसा वाला है कि एक दूसरे की प्रॉब्लम्स पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सेट है या ये दे आर माई कास्ट को एक्टर्स या जो भी, तो वाई शुड आई सॉल्व देयर प्रॉब्लम? इफ दे कम टू मी आई विल सॉल्व इट फॉर देम, आई विल हेल्प देम आउट, बट their problem is not my problem. But in this case, Gagan and Nupur's problem is my problem. Mine and Nupur's problem is definitely Gagan's problem because he has to solve, he's the big brother. And mine and Gagan's problem is Nupur's problem. Nupur has actually made Gagan and I a little sophisticated, I would say, especially me, if not Gagan. But she has made the two of us a little more sophisticated. I think Gagan has made the two of us more relaxed and more like, हो जाएगा, देख लेंगे, आई विल सी टू इट कि हो जाए चीज़ें, देन यू ऑल्सो बिकम अ लिटिल रिलैक्स्ड. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप आई शेयर विद द टू ऑफ देम टिल डेट. तो वो दोनों मेरे सेट बेस्टीज़ हैं. तो जब फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ था कॉलेज रोमांस का, सो एज यू मेंशन कि लोगों को बाहर के दुनिया में लग रहा था कि यू गाइज आर, गगन एंड यू आर रियली सिबलिंग्स, बट कॉलेज रोमांस में यू गाइज आर पेयर टू अगेंस्ट ईच अदर. तो वो चीज़ बाहर जब जाती है, वो स्टोरी की लोग अपने आप ही समझने लगते हैं कि ये तो भाई बहन है, तो उसका सीरीज पे कुछ बदलाव पड़ता है क्या? हाउ पीपल थिंक अबाउट इट नाउ, दे आर लाइक कि अच्छा ये तो असली में भाई बहन है, ये देख रहे हैं, मे बी दिस माइट बी जस्ट फेक. लोगों को ऐसा कभी फीलिंग आता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ उस पर इम्पैक्ट नहीं आया कभी राइटिंग पे. नहीं, इट वाज जस्ट अ जोक विद the rest of us. So it was all good. Yeah, we still joke about it. Oh, amazing. So now when you finished College Romance, ठीक है, and people loved it, like everyone watched it, and I think India maybe that series was something very different compared to what people were regularly watching, and suddenly लोगों को लग रहा है अच्छा they are in the series, they are living that life what you guys are doing, ठीक है. So when it went out and when people started liking it, how was the fame around it? मैं तो हैरान हो गई थी ऑनेस्टली कि इतने हमने जल्दी शूट करके एक छोटा सा शो बनाया था. मुझे पता था कि ये बहुत फ़नी है, लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में, और कॉलेज वॉलेज में लोग बात करेंगे इसके बारे में. पर ऐसा मतलब पागलपन हो जाएगा, इतना क्रेज़ हो जाएगा इस शो को लेके, वो मुझे नहीं लगा था. आई थिंक उसका क्रेडिट राइटर्स को जाता है 100%, डायरेक्टर को जाता है सीजन 1 के, और अ लॉट ऑफ क्रेडिट ऑल्सो गोज टू बग्गास कैरेक्टर, द वे गगन प्लेड इट फॉर मी. इन आई एम वेरी बायस्ड, मेरा तो भाई है ना. आई माइट बी वेरी वेरी बायस्ड देयर, बट आई थिंक उसको भी काफ़ी हद तक इसका क्रेडिट जाता है. तो वो जब फटा ना, तो फिर लोग दे स्टार्टेड. अब ऐसी तो लोगों को चीज़ें पसंद आती ना कि अरे आज पता है मैंने ये शो देखा, एंड देन आई कम एंड टेल यू, एंड देन यू वॉच दैट शो, यू टेल 5 more people. तो ऐसे करते करते वर्ड ऑफ माउथ से हमारा शो फैला. एंड उस टाइम पे सोशल मीडिया काफ़ी हद तक, इंस्टाग्राम आ गया था. तो उसकी वजह से भी काफ़ी हमें प्रमोशन मिला. लोगों ने ऑर्गेनिकली बहुत स्टोरीज डाली. आजकल तो लोगों को पैसे मिलते हैं शोज़ प्रमोट करने के. उस टाइम पे लोगों ने एक्चुअली शो को पसंद किया और उसके बारे में बात की. So I think which year was this? 2018 अगस्त के आसपास रिलीज हुआ था. And 4 years में चारों सीजन हो गया था. Right. Around so basically 2022 में I think so. Last season was 2022. I think. So COVID ने कभी कुछ बिगाड़ा क्या शो में? हमारा डिले हुआ था सेकंड सीजन कोविड की वजह से. वो तो अनफॉर्चुनेट था. बीच में आई थिंक देन जब मिलना लोगों का रिज्यूम हो गया था, तो मैंने एक शूट किया. उसके बाद और एक ये कॉलेज रोमांस के शूट के लिए जब मैं दिल्ली गई,
हमने शूट स्टार्ट कर दिया, फिर हमारे सेट पे 1-2 लोग बीमार हो गए, तो वी हैड टू स्टॉप द शूट, देन वी हैड टू गेट टेस्टेड, ऑल ऑफ दैट हैपेंड, आई वेंट थ्रू ऑल दैट. वो भी मतलब उस टाइम तो बहुत डर था यार, बहुत मतलब लिटरली खौफ था मन में कि ये क्या बीमारी है, इतनी सारी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो रहे थे उसके अराउंड, तो डर तो बहुत था मन में. बट वही था कि अब जिस काम आए हैं दुनिया में करना है, जो ठानी है वो करनी है, तो फिर वो पूरा किया था सबने मिलके. ग्रेट. अब मेरे को ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज यू हैव डन शोज लाइक कॉलेज रोमांस, ठीक है, तो डेफिनेटली कॉलेज रोमांस मतलब प्यार, ठीक है. आपका क्या टेक है प्यार पे? लाइक हैव यू एवर फॉलन इन लव? हाउ इज योर लव स्टोरी? हाउ हैज इट बीन? हैव यू बीन हार्ट ब्रोकन? हैव यू एवर फॉलन इन लव? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट लव इन दीस डेज? आई फील लाइक दीज डेज हो या पुराने दिन हो या आगे वाले दिन हो, लव तो लव ही रहना है. वो बस आप अप्रोच कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है. कि आजकल प्यार बहुत टेंटेड हो गया वाली बात मुझे पसंद नहीं आती. मुझे लगता है कि अप्रोच शायद से थोड़ी बदल गई है, एंड बिकॉज वो ट्रांजिशनल वाला फेज़ है ना अभी, तो कि अभी डेटिंग ऐप्स बहुत नॉर्मलाइज हुए हैं. पहले लोगों को लगता था कि डेटिंग ऐप्स पे तो अरे हुकअप कल्चर चलता है. आजकल लोगों की शादियां हो रही हैं डेटिंग ऐप पे मिलके. आजकल लोग और कुछ नहीं तो अच्छी फुलफिलिंग रिलेशनशिप होती है, लोगों के दोस्त भी बन जाते हैं इतने सारे. तो वो अब एक्सेप्ट हो रहा है धीरे धीरे करके. तो आई थिंक उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि बिकॉज जब कोई भी बदलाव आता है तो यही लगता है ना कि अरे ये कोई अच्छा नहीं है. जैसे अब मेरे पापा की जनरेशन टेस्ट मैच देखने वाली, मेरी जनरेशन ODI देखने वाली. अब जब T20 आया हमने कहा यार छोटा कर दिया आपने, स्पोर्ट की वो कर दी, छोटा कर दिया मैच आपने, और IPL को इतना ग्लैमरस बना दिया, ये सब कर दिया. पर लोग तो देख रहे हैं ना, मौका तो बहुत सारे खिलाड़ियों को मिल रहा है ना. मैं एनालॉजी इसलिए घुमा के बता रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी बैठी है ना, मुझे शर्म आती है. आई एम किडिंग बट आई थिंक इट मेक्स सेंस कि जो भी कोई नई चीज़ आती है, नई टेक्नोलॉजी भी आती है, तो हम बोलते हैं ना अरे ये बताएंगे हमें. अब हम सारा दिन अपने हाथ में एक डब्बा लेके बैठे रहेंगे. बैठे हैं ना अब इतने सालों से डब्बा लेके हाथ में. तो हम लोग जब प्यार की बात कर रहे हैं अपूर्वा, तो टेल मी, आई नो कि बाय द वे अपूर्वा की मॉम बैठी हुई है स्टूडियो में, ओके, सो इफ अरे हाँ ठीक है, कंफर्टेबल, इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हुआ है. तो हाउ वाज योर फर्स्ट लव अपूर्वा, कि व्हेन यू फर्स्ट फेल इन लव, कि वो कैसा था, पहला प्यार कैसा था? अरे पहला प्यार वो था यार हर 90s बच्चे का, संजू फ्रॉम शाकालाका बूम बूम. भाई वो आई डोंट नो इफ यू आर द सेम जनरेशन, बट आई एम द सेम जनरेशन, वी आर द सेम एज. ग्रेट, ओके. तो बट वो लड़कियों का ना वो क्रश थी आई थिंक, लड़कों का फ्रूटी और हंसिका मोटवानी और ये सब. और हम लोग का वो संजू टीवी पे आता था. बट येस, जोक्स अपार्ट, ऐसे तो यार बहुत किसी को भी देखा आई वुड लाइक फील लाइक ओ आई एम इनफैचुएटेड, आई वांट टू टॉक टू देम, ये वो. बट मेरी हिम्मत नहीं होती थी. एक तो मैं अकेली लड़की अपने पेरेंट्स की, तो मेरे को उतना मेल एक्सपोजर नहीं है, लड़कों से कोई ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है. फिर मैं गर्ल्स स्कूल में, तो मेरे लिए सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं, आसपास भी सारे फीमेल फ्रेंड्स हैं. जो मेल फ्रेंड्स हैं भी वो भैया हैं, उनको हम भैया बोलते हैं. तो वो एक्सपोजर नहीं था, तो आता नहीं था बात करना, एंड इट वॉज नॉट नॉर्मलाइज्ड बैक देन. फिर आप बड़े होते हो, आपको कोई पसंद आने लगता है, फिर पता चलता है कि अरे मैं कैसे बात करूँ, मेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है. तो ऐसे करते आई हैव डेटेड पीपल, इट्स बिन हार्ट ब्रेक, जैसे आपने पूछा था. आई हैव फेल्ट हार्ट ब्रोकन, बट आई हैव नॉट रिमेन्ड हार्ट ब्रोकन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर सम रीज़न. या तो वो बिकॉज मेरा काम ऐसा है कि वो मन को बहुत पक्का बना देता है कि आप इतने पक्के रहते हो कि मे बी यू विल ग्रीव समथिंग फॉर 2-3 days a week, 2 weeks if it's a serious relationship. फिर आप अपने आप को you put yourself back together and you realize कि ये तो छोटी सी बात है. इससे क्या होता है, I'll find someone else. या ये इसलिए करते हो, do you try to suppress those feelings within you? Not at all. I never suppress feelings. फिर क्या फ़ायदा मेरे कलाकार होने का कि अगर मैं अपनी feelings को ही ना जीऊँ. So I live those feelings through my art. I live those feelings through my conversations with my friends. I tell everyone everything. But end of the day तो आप अपने लिए रात में जब आप सोने जाते हो, आप अकेले ही होते हो ना, तब आपको वो एक्सप्लोर करना ही पड़ता है वो फीलिंग. आपको बार बार पुरानी चीज़ें याद करके सोचना ही पड़ता है. सो आई थिंक ये बोलते भी है ना कि लड़कियाँ जल्दी से क्यों प्रोसेस कर लेती हैं, क्योंकि वो सप्रेस नहीं करती हैं. दे थिंक, दे ओवर थिंक, दे क्राई इट आउट, दे टॉक सो मच टू देयर फ्रेंड्स कि वो बात फिर they get over faster. So what is your ideal kind of a person that you're looking forward to in your life? At this point, are you looking for someone at this point? Why not? मतलब I'm not actively looking for anyone.
आई एम नॉट कि मेरा अभी मेरी लाइफ उतनी बॉय सेंटर्ड नहीं है. मतलब कि I've been that person also, but right now I feel like if I'm super boy centered, then all the gyan that I give my friends or my younger cousins, it's pointless. What ज्ञान is that? ज्ञान इज यही कि आप बॉय सेंटर्ड मत हो. आपको सही बंदा तभी मिलेगा जब आप आपकी लाइफ उसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करेगी. यू फोकस ऑन हु यू आर एज अ पर्सन, वॉट योर नेगोशिएबल्स आर, योर नॉन नेगोशिएबल्स आर. अपने अंदर एक्चुअल में झांको. सिर्फ सोशल मीडिया पे जो ये थेरेपी स्पीक यूज़ होता है उस पर मत जाओ. एक्चुअल में अपने आप से बात करो, अपनी भाषा में बात करो, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उससे अपने आप से बात करो. एंड learn as much as you can about yourself, about your body, about how you feel things, whether it's physical, whether it's sexual, whether it's emotional या practical. जो भी aspects हैं अपने आपको पता होने चाहिए, so that when you are in certain situations you are not left wondering कि मेरे साथ जो हुआ was that acceptable, was that not acceptable, was my reaction okay, did I overreact. With time ही आता है ये सब. I'm not saying आप एक दिन में ये सब सीख जाते हो 21-22 साल की उम्र में, बट आई थिंक विद टाइम जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है अपने बारे में, योर क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स गेट बेटर. बिकॉज आपको पता है कि आप कौन हो, आप कैसे हो. ऑफकोर्स यू आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, बट उस पॉइंट पे भी आप जैसे भी हो यू शुड नो एज मच एज यू कैन, सो दैट you are not unfair to yourself first. Absolutely. And then unfair to the other person. Absolutely. So I think at this point, so Apurva, who is your ideal kind of a guy? Like when you look at someone कि हाँ ये मेरा life partner होने वाला है, what do you look into him? मैंने ऐसा सोचा नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन वाला इंसान होगा तो मेरे साथ बेटर एडजस्ट कर पाएगा. वेदर प्रोफेशनली वो कुछ भी करे, बट आई फील लाइक फिल्म्स और पोएट्री और ये सब चीज़ों के बारे में अगर थोड़ी बहुत इंटरेस्ट हो, थोड़ी बहुत इंक्लिनेशन हो, तो मेरे लिए बेटर है कि दे विल enjoy my work, they will enjoy the films that I like to watch with me, right. Books that I like to watch. रीडर होना मेरे लिए थोड़ा सा ज़रूरी है इंसान का. You read a lot of books? I do. I try to do that as much as I can. So I feel like जब एक उसमें लोग पढ़ने वाले होते हैं जब किताबें, तो अपने आप आपका भी ज़्यादा पढ़ने का मन करता है. माहौल बना रहता है घर में थोड़ा ऐसा साहित्य पे लोगों का ध्यान हटता जा रहा है, फ़ोनों पे ज़्यादा आता जा रहा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. तो आई थिंक वो पीयर प्रेशर भी चाहिए मुझे. बट एक मेन मेरा यही है कि थोड़ी सी एक आर्ट्स की तरफ झुकाव हो, क्योंकि मुझे वैसे भी लगता है कि जो इंसान या तो आर्टिस्ट होगा या थोड़ा सा आर्टिस्टिक टेम्परामेंट वाला होगा, वो समाज से थोड़ा सा आगे चलेगा. चीज़ों में आप फिर समाज को अपने साथ लेके चल रहे हो नहीं चल रहे हो वो आपके ऊपर है, आप कैसे आर्टिस्ट बनते हो. बट आप थोड़े से एनीवे 2 कदम आगे चलते हो, तो दैट आई रियली लाइक कि कोई जल्दी इवॉल्व होना चाहता है जब कोई आर्टिस्ट होता है. तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई वुड लुक फॉर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अपूर्वा, व्हेन वी टॉक अबाउट यू अपूर्वा, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? लाइक इन टर्म्स ऑफ कि आप जब प्यार करते हो, आपका प्यार करने का तरीका कैसा है? आई थिंक आई एम वेरी वेरी फ्लूइड, वेरी वेरी फ्लूइड एज अ पर्सन. अब वो मुझे नहीं पता, वो मेरी पर्सनैलिटी शुरू से ही ऐसी है. Is it because you are also in a field like? हो सकता है एक्टर होना भी, क्योंकि मैंने इतनी सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ा है, जानने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी प्ले भी करती हूँ. ऑफ कोर्स आई डोंट ब्रिंग वर्क होम, आई डोंट ब्रिंग व्हाट आई डू ऑन अ सेट होम, बट इन अ वे यू एंड अप डूइंग, बिकॉज आर्ट तो इंसान का ही काम है ना, क्रिएट करना. तो वो इंसानियत तो नंबर्स तो है नहीं कि आपने कैलकुलेशन की और छोड़ के आ गए. कुछ तो फील्स होते होंगे, तो मे बी दैट्स अ रीज़न दैट आई एम सो फ्लूइड. मैं सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालती रहती हूँ, बट आई एम वेरी वेरी वल्नरेबल एंड इनोसेंट व्हेन आई एम 100% श्योर. इवन इफ इट्स अ वर्क सिचुएशन, आई एम नॉट entirely, I will surrender to my team, my director and everything, but मेरा जो अंदर का जो एक जो वल्नरेबल साइड है, या जो मैं एक्चुअल में इनोसेंस है मेरी, वो सामने नहीं आएगी किसी के लिए जल्दी से. वो आएगी when I'm 100% sure that they will not use it against me. This can be anywhere, friendships, work, relationships, anywhere. वो मेरा तभी फसाड हटता है जब मुझे पता होता है कि ये इस्तेमाल नहीं ऐसा करेंगे. सिचुएशन आया हुआ है लाइफ में. आई थिंक दैट इज व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट इट, व्हेन यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू समथिंग लाइक दैट.
कि someone's used Yeah. something against me. Not really, not ऐसा कि मेरा कुछ नुकसान कर दिया किसी ने. मैं शुरू से ही ऐसी रही हूँ. मतलब I know, I've been aware of the fact that not everybody will deserve how childlike and innocent I am at heart, या how patient I am at heart. तो वो अपनी patience को भी मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे दबाना चाहिए, और जो चीज़ मैं 10 दिन बाद बोलूँ वो चीज़ मुझे 2 दिन में बोल देनी चाहिए. तो वो I have to constantly balance it out. You know, before I was coming for the shoot, कि मेरे को लगा था कि हाँ, we will have a conversation, we will just go with it. ठीक है, अभी बात करके I think I'm able to understand you more with regards to how you are. ठीक है, maybe which is the wrong idea. Maybe I thought okay, चलो, it's just another shoot and we'll be. But I think the conversation I'm having with you right now, you are a very I have not seen a lot of actors that I've interviewed or a lot of creators that I've interviewed so down to earth, to be honest. You are very down to earth with how you speak. हाँ. और आपकी दिमाग भी कैसे चलता है. आई थिंक आप बहुत शांत हो अंदर से. हो सकता है. Like very calm and very rooted to who you are and how you are raised. I think वो when you speak also, every word that you use or every sentence, ठीक है, I'm a fluid and I love like this. मैं हाँ. ऐसे ही प्यार करती हूँ. So it all comes. I can just see that जो आपके अंदर से आ रहा है. So लोग बोलते हैं आप ऐसे इंसान हो. आई थिंक सो. हाँ, लोग पसंद तो करते हैं इस चीज़ को, बट बहुत लोगों के लिए मैं ऐसी इंसान नहीं भी हूँ. बहुत लोगों के लिए मैं बहुत रिजिड भी हूँ. बहुत लोगों को लगता होगा ये तो लड़की बहुत एडमेंट है चीज़ों को लेके. किस चीज़ को लेके? पर किसी भी चीज़ को लेके यार. मतलब कभी कभी किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करी है, अगर किसी के साथ डील करी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ज़रूरी नहीं है दैट आई गिव देम दिस एस्पेक्ट ऑफ मी. आई कैन गिव देम माई बिजनेस साइड ऑल्सो, विच इज़ वेरी लाइक टू द पॉइंट. I can also give some people a very sarcastic side of me where I don't want to indulge in, या तो मुझे उनसे गुस्से में बात नहीं करनी, या मुझे उनसे बिल्कुल ही रियल होके बात नहीं करनी. फिर मुझे उनके साथ लेकिन डील भी करना है, तो दे माइट जस्ट गेट अ वेरी sarcastic तो approval. आप डिफरेंशिएट कैसे करते हो ये सब अलग अलग लोगों को? समझ में आ जाता है यार इतना. वो दारा सिंह जी क्या डायलॉग है ना, जब भी मेट में, तो मेरे अंदर भी एक दादाजी है जो ऐसे थोड़े से बॉडी लैंग्वेज वगैरह पढ़ लेते हैं. मेरा काम है यार एज एन एक्टर बॉडी लैंग्वेज समझना. nice. तो उससे कई चीज़ें समझ में आती हैं. कौन मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, कौन दूसरों को कैसे ट्रीट कर रहा है, वो कब किस सिचुएशन में है, वो इंसान उस पर भी डिपेंड करता है. हर इंसान अच्छा ही होता है मोस्टली, बट वो सिचुएशन उसको ऐसा जैसा भी बना रही है उस पर्टिकुलर टाइम पे, वो कैसे लोगों से मिल रहा है उन दिनों में, उस पर भी डिपेंड करता है. तो मैं फिर अपने आप को अकॉर्डिंगली चलाती हूँ उसके हिसाब से. वेरी स्मार्ट. आई थिंक फ्रेंडशिप्स कैसी है आपकी लाइफ में? आई एम श्योर यू हैव बेस्ट फ्रेंड्स, यू हैव वेरी क्लोज फ्रेंड्स इन योर लाइफ. सो हाउ डू यू लुक एट फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ? और स्पेशली आई एम आस्किंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो कि आप जब इस स्टेज में पहुँच जाते हो जिस स्टेज में आप हो, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट tries to be your friend maybe, क्योंकि obviously like there are a lot of benefits to it. ठीक है, so do you see that or can you figure it out कि हाँ ये लोग मेरे साथ से मतलब के लिए फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, कुछ लोग हाँ ये genuinely मेरे फ्रेंड्स हैं. how do you distinguish between all these? देखो, बिल्कुल ही बेमतलब तो कुछ भी नहीं हो सकता, except maybe a parent child relationship that's extremely pure. That can also be मतलबी at one point, but दोस्ती कोई भी बेमतलब नहीं हो सकती. कभी कभी आप किसी इंसान के दोस्त इसलिए होते हो क्योंकि बहुत क्लोज फ्रेंड इसलिए होते हो क्योंकि उसके पास आपके सारे राज हैं, आपके पास उसके सारे राज हैं, बचपन से आपकी जमती है और ये सब. बट वहाँ पे भी तो कोई रीज़न आ गया ना दोस्ती होने का. कंपैटिबिलिटी है तो आप दोस्त होते हो, प्रॉक्सिमिटी है तो आप दोस्त होते हो. इस तो बहुत मतलब निकल आते हैं हर दोस्ती में. बट जैसे आप बोल रहे हो कि एकदम ही ट्रांजैक्शनल दोस्ती जब होती है, तो मैं फिर आई कैन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव बीन एबल टू सी थ्रू दैट. लाइक इन दैट केस इफ़ आई फील, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यूज़ होना नहीं चाहती किसी से, बट इफ़ आई कैन हेल्प समबडी आउट एंड आई नो दैट दे आर ओनली अराउंड मी फॉर दिस सर्टन थिंग, तो आई एम ओके. अगर मेरा नुकसान नहीं हो रहा, आई एम ओके टू हेल्प देम. बट देन इवेंचुअली आई विल मेक श्योर कि अ ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो बेनिफिशियल टू मी, नॉट जस्ट टू देम. देन आई विल ऑल्सो आस्क फॉर अ फेवर लेटर. सो ऐसा नहीं है कि मैं
मतलब बहुत इमोशनल होके किसी की हेल्प करने चली जाऊँ या कुछ. बट हाँ, जो मेरे जो कोर एकदम 2-4 मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं. अपने फ्रेंड्स के बारे में बताओ थोड़ा सा. मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में आते हैं, एक तो मेरी बचपन की दोस्त है अदिति. वो तो शी इज़ प्रैक्टिकली रेज्ड मी, शी इज़ मेड मी स्ट्रॉन्गर देन आई वॉज अ वेरी वैसा भोला भाला बच्चा और ये सब. एंड शी इज़ टॉट मी द वेज ऑफ द वर्ल्ड. तो वो तो हमेशा रह गई. अब आज हम इक्वल उस पर आ गए हैं. और शी वॉज द वन फ्रेंड जिससे मैंने बुक के कैरेक्टर्स, इनिशियल क्रशेज़, ये वो सब डिस्कस किया है. तो वो है. एंड नाउ आई हैव गुंजन ऑल्सो, हु इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट. तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि वो भी एक सेल्फ मेड आर्टिस्ट है. वो भी बहुत ऐसी जगह से आई है जहाँ से मैं आई हूँ. सिमिलर स्टोरी है. पेरेंट्स की इकलौती बेटी है, दिल्ली से है. और उसको भी अपने लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. तो उस हिसाब से मेरी वो दोस्त है. बट उसके साथ फिर मेरा वैसा वाला अटैचमेंट भी है कि व्हेन आई एम गुंजन्स फ्रेंड, आई एम नोबडी एल्स. लाइक आई एम नॉट अपूर्वा अरोड़ा या आई एम नॉट एन एक्टर. इफ़ आई एम देयर फॉर हर, आई एम देयर फॉर. एंड सेम गोज़ फॉर हर. वो फिर मेरे से नहीं पूछेगी कि मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें, मैं क्यों आऊँ. तो उस तरीके की दोस्ती होती है. एक दोस्ती मेरी चांदनी नाम की एक लड़की से है जो बहुत सालों से है, राखी बांधती है मुझे. तो वहाँ पे वैसी वाली हो जाती है कि आई एम द एल्डर सिस्टर, शी इज़ द यंगर सिस्टर, सो आई हैव टू पिक अप आफ्टर हर, आई हैव टू स्कोल्ड हर, आई हैव टू यू नो समटाइम्स ऐसा दिल ऐसा करना पड़ता है कि ये इतना गलत चीज़ कर रही है पर मैं कैसे बोलूँ, बिकॉज जब तक ये फेस नहीं करेगी तब तक उसको कैसे पता चलेगा. सेम वे मैं गुंजन को मुंह पे जाके बोल सकती हूँ कि यू आर डूइंग रॉन्ग, आई थिंक यू शुड रीथिंक योर डिसीजन. वो समझ जाएगी. तो वो अलग अलग टाइप के मेरे फ्रेंड्स हैं. आई हैव अ लॉट ऑफ राइटर फ्रेंड्स, आई हैव लॉट ऑफ डायरेक्टर फ्रेंड्स. एक्टर्स मेरे अनफॉर्चुनेटली बहुत कम दोस्त हैं क्योंकि मैं उन एरियाज़ में नहीं रहती जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स रहते हैं. तो हैंग आउट नहीं होता उतना लोगों से मेरा. अच्छा, इससे भी फ़र्क पड़ जाता है. मेरा तो पड़ जाता है. मैं तो आलसी हूँ, मैं घर से नहीं निकलती जल्दी से. और मेरे एरिया में बहुत लोगों को आने का मन नहीं करता क्योंकि सारे सब कुछ उनके एरिया में ही अवेलेबल है. तो इस तरीके की मेरी दोस्तियाँ हैं. मैं हद से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती किसी से. मैं बहुत ही ज़्यादा हाइपर इंडिपेंडेंट इंसान हूँ पर मैं हद से ज़्यादा गिविंग भी नहीं हूँ. मैं हूँ अच्छी खासी. गुंजन जैसे लोगों को पता है कि उनके लिए मैं गिविंग हूँ, तो उन्हें भी कभी कभी अपने आप को रोकना पड़ता है मुझे कुछ पूछने से पहले, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं हाँ बोल दूँगी. कि पूछूंगी तो वो हाँ बोल. हाँ, क्योंकि मैं उसके लिए हाँ बोल दूँगी. बट देन यू नो, बट अगेन उसको परवाह है ना इस चीज़ की कि मैं अपने मीन्स से जाके बाहर जाके हेल्प ना करूँ या साथ ना दूँ. तो ऐसे लोग इसीलिए मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं. सो उसके अलावा तो दूर दूर के तो बहुत सारे हैं. आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप्स कितने इम्पोर्टेंट हैं? लाइक किसी की भी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड होना या एक अच्छा फ्रेंड होना कितना इम्पोर्टेंट होता है? आई थिंक मेरे जैसा इंसान जिसका कोई सिबलिंग्स नहीं है, कज़न से कुछ ऐसा खास अटैचमेंट नहीं है, और अपने शहर से दूर, मतलब मैं आई हूँ स्कूल छोड़ के और सब स्कूल के जितने भी थे कॉन्टैक्ट सब छूट गए. उसके लिए जो आज मेरे जो दोस्त बने हैं वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इवेंचुअली दे आर गोइंग टू बी माई फैमिली. पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी अराउंड फॉर एवर. सो दीज आर माई, दे आर एक्चुअली माई चोजन फैमिली. I might end up living alone, I might end up being alone, but I'll not be lonely when I have these kind of people that I can count on, that I can call my family. तो वो एक चॉइस बड़ी ज़रूरी रही है मेरे लिए ऑफ एक्चुअली क्यूरेटिंग अ फ्रेंड सर्कल फॉर माई सेल्फ, कि कल को एक रूम में जब ये सारे लोग हों ना तो मेरे लिए सिर्फ प्यार फील करें, मेरे लिए सिर्फ रिस्पेक्ट और ये फील करें. उसके अलावा मुझे कोई फीलिंग्स की जगह नहीं चाहिए. अमेजिंग. सो अब इसके साथ हम लोग आ जाते हैं अपूर्वा. आई वांट टू नो अबाउट कि यू हैव ऑलरेडी रीच्ड अ स्टेज. आई एम श्योर यू आर हैप्पी विद वेयर एवर यू आर, बट आई एम श्योर यू आर लुकिंग फॉर मोर इन लाइफ एज वेल. सो व्हाट इज़ दैट मोर इन लाइफ? व्हाट इज़ समथिंग दैट अगर मैं ये कर ली तो आई विल बी दी हैप्पीएस्ट, और अगर मैं इस लेवल पे पहुंच गई, या इफ़ आई गेट दिस प्रोजेक्ट और मे बी आई वर्क विद दिस पर्सन, तो वो लेवल क्या है आपका? आई थिंक व्हाट इज योर नेक्स्ट मूव आफ्टर दिस? नेक्स्ट मूव, हाँ ये बेटर सवाल है, क्योंकि अगर मैंने अभी बोला कि ये हो गया तो आई विल बी हैप्पीएस्ट, फिर वो चेंज हो जाएगा. हाँ. और वो मुझे पता है, तो वो साइकिल है, पूरा लूप है, तो वो लूप तो कभी क्लोज नहीं होना. तो इसके लिए मैं ये नहीं सोचती. अब मैं ये सोचती हूँ कि अब नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए. नेक्स्ट मुझे ये चाहिए कि अब इतने साल से मैंने इतनी मेहनत की है अपने करियर में, कोशिश तो पूरी की है कि मैं ट्रेनिंग भी लूँ जितनी ले सकूँ और अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करूँ.
हम लोगों के पास उतना चॉइस भी नहीं होता ऑनेस्टली. हम लोग के पास ये नहीं होता कि ओ आई विल डू दिस स्क्रिप्ट एंड आई विल नॉट डू दिस स्क्रिप्ट. वी गेट अ स्क्रिप्ट, वी सी इफ इट सूट्स अस एंड वी डू इट, वैसा होता है. तो ऐसा तो नहीं है ना कि राइटर्स बैठे हैं मेरे लिए बचपन से कि इसको हीरोइन बनाना है, तो वो नहीं है. तो इसके लिए अब मुझे लगता है कि वो वाला, अब मैं एक रिकग्निशन डिजर्व करती हूँ फॉर बीइंग द आर्टिस्ट दैट आई एम. फॉर श्योर. तो मेरे मेहनत के लिए और मेरे स्किल्स के लिए जो मैंने इतने सालों में शार्पन की है, आई थिंक मुझे उस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ भी अब मिलने चाहिए. मिले भी हैं पिछले कुछ सालों में, बट रिलीज़ चीज़ों का इतना स्लो हुआ है कि वो रिलीज़ लोगों ने देखा नहीं अभी तक. जब चीज़ें आनी शुरू होंगी तो आई एम प्रिटी श्योर कि पीपल विल रिकग्नाइज द हार्ड वर्क एंड द स्किल, एंड देन दे विल कॉन्टैक्ट मी फॉर वर्क दैट विल मेक मी फील लाइक ओ यू नो ये काम करना था मुझे लाइफ में. तो मैं ऐसी चीज़ों का वेट करी हूँ. मैं एक वो पुश का वेट करी हूँ कि एक ऐसा प्रोजेक्ट आए जिससे विद इन द कंट्री एटलीस्ट ये हो कि अरे यार हाउ डिड वी नॉट नोटिस कि ये एक्टर भी मतलब यू नो वी कैन ऑलवेज बैंक ऑन हर. मेरे आसपास जितने फिल्म मेकर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो इस दुनिया के हैं, जो मेरी दुनिया के हैं, वो ऑफकोर्स रिस्पेक्ट करते हैं. वो ऑफकोर्स जानते हैं कि ये तो डिपेंडेबल एक्टर है ही, ये तो कर लेगी, शी विल एक्सेल. बट ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, विशाल साहब हैं, विक्रमादित्य मोटवानी साहब हैं, उस तरीके के फिल्म मेकर्स के सर्किट में भी मैं चाहती हूँ कि मैं जानी जाऊँ अपने डिपेंडेबिलिटी और अपने एक्टिंग स्किल्स के लिए. तो आपका फेवरेट एक्टर कौन है जिनके साथ लाइक यू वांट टू वर्क विद समवन? लॉट्स एक्चुअली. कोंकणा सेन शर्मा के साथ मैं एज अ डायरेक्टर और एज एन एक्टर दोनों काम करना चाहती हूँ. गुलशन जी के साथ, गुलशन देवैया के साथ मैं काम करना चाहती हूँ. मैंने बहुत बार ये भी मैंने बोला है बहुत सारे इंटरव्यूज़ में. आई ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क विद एल पचिनो. वो मेरे पापा के फेवरेट है, मतलब वो मेरी लिस्ट है. आई डोंट नो. एंड या दैट इज ग्रेट. तो उसी के साथ नाउ there is one thing that you talk a lot about, Apurva. यस. That is mental health. या So I wanted to touch a little bit about mental health as well, क्योंकि जो लोग मेरे एपिसोड्स देखते हैं that is more the youngsters, the Gen Zs. Okay, so what do you think about mental health? Do you think कि mental health लोगों का talking about mental health has improved over the past few years, and how do you look at it right now? आई थिंक बहुत नॉर्मलाइज तो हुआ है, बहुत लोगों के लिए नॉर्मलाइज हुआ है. अभी भी बहुत काम बाकी है इस चीज़ पे कि जब दिल भारी लगे तब भी थेरेपिस्ट के पास जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हेल्प मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. समथिंग एज स्मॉल एज जस्ट फीलिंग हैवी इज़ ऑल्सो अ थिंग टू बी लुक्ड एट बाय अ मेडिकल प्रोफेशनल. क्योंकि हो सकता है कोई रीज़न हो जो आप दबाए बैठे हो. इट्स गुड टू हैव अ सेशन विद अ थेरेपिस्ट. तो वो सारी चीज़ें तक आने में अभी वक्त है. बट हाँ, जैसे कोई बहुत लोग कोई साइंस जब लोगों को दिखता है तो लोग समझ जाते हैं, ओ दीज आर साइंस ऑफ अ डिप्रेसिव एपिसोड, दीज आर साइंस ऑफ एंग्जाइटी. उसका डाउन साइड ये है कि लोग बहुत आम तरीके से बोल देते हैं कि कल मेरे साथ इतना कुछ हो गया, मैं कीचड़ में पैर रख दिया, मुझे तो कीचड़ से PTSD है. सो PTSD जैसी चीज़ या वो ट्रिविलाइज कर दिया जाता है. तो वो डाउन साइड है. बट द फैक्ट दैट पीपल ऑल्सो नो दीज टर्म्स इज़ ग्रेट. क्योंकि कल को कुछ भी किसी को महसूस हो, किसी को अपने आसपास किसी में कुछ नज़र आए, तो दे विल नो व्हाट्स हैपनिंग. दे विल हैव एन आइडिया दैट दिस पर्सन नीड्स हेल्प. बी इट सब्सटेंस अब्यूज़, बी इट सिवियर एंग्जाइटी. यू नो कभी कभी कुछ लोगों की एंग्जाइटी इतनी डिबिलिटेटिंग होती है कि वो उठ नहीं पाता है. वो इतना इनर्शिया फील करता है कि वो जम गया है. इतना एंग्शियस है इंसान कि वो बैठ गया है. I've seen so many people and they need to be brought out of that state. तो ऐसे साइंस लोग अब नोटिस करने लग गए हैं. तो आई फील इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी एट. ऑफ कोर्स एज अ सोसाइटी हम और बेहतर हो सकते हैं. हमें और बेहतर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है. बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि ओ दिस थेरेपिस्ट वाज जजमेंटल अबाउट माई चॉइसेस और ये सब. तो वो भी बेहतर होएगा धीरे धीरे. इट्स अ न्यू दिस थिंग, इट्स अ न्यू दिस थिंग ऑफ साइंस. तो आई थिंक अच्छा ही है जो तो भी है. आपकी लाइफ में कभी ऐसा लोवेस्ट पॉइंट आया है जहाँ पे यू बीन डिप्रेस्ड और यू बीन इन एंजाइटी फॉर अ फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू आवर्स, फॉर अ फ्यू मुझे months? एंग्जाइटी तो है ही. एंग्जाइटी मतलब थोड़ी बहुत
आ ही जाती है. एक पॉइंट पे ऐसी होती है कि ओ इट्स हेल्पिंग मी, वो एक कर्व आता है कि ओ इट्स हेल्पिंग मी परफॉर्म बेटर. बट एक फिर वो डाउन साइड उसकी ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाते हो. वो रहा है शुरू से, बट आई हैव वर्कड ऑन इट बिकॉज आई हैव नोन कि मुझे एंग्जाइटी है, और सबको थोड़ी थोड़ी, वैसे भी हम जिस तरीके का काम करते हैं. बट थोड़े टाइम में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे PCOD है, और उसकी वजह से मेरे मेंटल हेल्थ कभी कभी बहुत लो हो जाता है, कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड फील होता है. तो आई हैव बिन सीकिंग हेल्प लाइक दैट बीच बीच में. और फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ओ आई माइट नॉट हैव the kind of depression that everyone has. I might have PMDD, which is premenstrual dysphoric disorder, if I'm remembering it right. उसमें क्या होता है कि just before your period you're so depressed that it's like you are in a depressive episode, like a proper depression. So you are depressed before periods because you have not gotten periods yet. Oh. हाँ, PCOD anyway आपके साइकिल्स को लंबा कर देता है. correct. और उसके साथ PMDD होना यानी कि 15-20 दिन, एक महीने के आप डिप्रेशन फील कर रहे हो. So that is what I had been feeling, and finally the doctors have been able to figure that out for me and help me get through that. तो अब ये सारी चीज़ों के बारे में भी किसी को ज़्यादा आइडिया नहीं होता. पीपल थिंक अरे यार ठीक है PMS ही तो है, इतना क्या सैड हो रही है, इतना क्या उठ नहीं पा रही है. बट जिनको होता है अब समझ में आने लग गया है कि ओ दिस इज़ व्हाट इट इज़. तो आई डिड हैव अ फ्यू लोज इन माई लाइफ ऑल्सो, जिसकी वजह से ये एग्रीवेट हो गया, लाइक लॉस ऑफ अ लव्ड वन, लाइक लॉस ऑफ अ फ्रेंड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक के बाद हुई, जिसकी वजह से जिसको मैंने प्रोसेस नहीं किया तो ये ज़्यादा हो गया. एंड आई हैड टू go to a psychiatrist and speak to them कि oh you know this is what's happened to me in life. This is the situation with my hormones. Now what do we do? Because ये दोनों situations मिलके मेरे लिए अच्छी नहीं है. So then they helped me out. They recommended a therapist to me and I went through that. तो life better ही हुई है उससे. So there are a lot of people out there still पूर्वा जो maybe इस situation से गुजर रहे हैं, exactly what you have mentioned, and a lot of people are not aware of it. Yeah. Either कि अगर एक relationship में लड़की they are going through PCOD or they are going through different things, but maybe लड़के सोचते होंगे कि as you mentioned कि क्या है ये, you are just PMSing and ये just वो time आ चुका है. So just give a message to all those people out there who thinks कि everything that a girl reacts is only related to PMS and there is nothing more than that. First of all, I would like to tell all the boys that whatever your girlfriend or your wife or your sister is reacting to she's not irritated at that because she's PMSing. Even if someone with no PCOD says something and you know they're just PMSing, it is a problem. It's just that their reaction might be a little aggravated, it might be a little loud, they might be less patient with you, but the issue still exists. Please pick up your gande kache, gande tauliye, and not because your partner is PMSing. It is an issue. This is just one example. तो जो भी कोई लड़की किसी बात पे इरिटेट होती है, वो एक्चुअल में लाइफ में भी इरिटेट हो रही है. जस्ट दैट अब उसकी पेशेंस खत्म हो गई है उसके हॉर्मोन्स की वजह से. तो अब आप देख लो. एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. आई थिंक ऑल द गर्ल्स विल रिलेट टू दिस एंड दे विल अग्री विथ मी कि सिचुएशन रियल है, वो उनके हॉर्मोन्स की उपज नहीं है. सिचुएशन आपने क्रिएट करी है, गलती है आपकी, सुधारो अपने आप को. डांट बस आपको पीरियड्स के पहले पड़ती है. आई थिंक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया पूर्वा आपने. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू रिलेट टू इट एंड पीपल आर गोइंग टू मे बी टेक इट एंड मे बी मेक इट बेटर. बट दिस इज वन थिंग आई ऑलवेज टीच every man out there as well. So I've mentioned this a lot of times as well, and I want to mention it again कि I am someone, in my house the space of women is very very special. ठीक है. So I always keep pads in my house. Sweet. Keeping in mind कि it is just a safe space for any women even to think about it कि हाँ अगर women को कुछ भी चीज़ के बारे में बात करना है, so they know कि Shanky is the one I can talk about anything. How nice. कि मेरे को PCOD है या मेरे को कुछ भी है, डिप्रेशन है, जो भी चीज़ है, कि मेरे को अभी जस्ट पीरियड्स हो गए हैं and I need pads, I need something. So they know कि Shanky is someone who will never judge me on anything. In the same way, I have started teaching my mom few things. I've started talking to my mom about certain things. हाँ मम्मी
आपके ज़माने में जब आपको पीरियड्स होता था कि देन हाँ. वो कैसा होता था, एंड टॉकिंग अबाउट सेक्शुअल हेल्थ वेरी ओपनली टू माई मॉम. Very good. ओके, इन द हाउस मेरे भैया हैं, भाभी है, सो दे नो दैट दिस स्पेस. सो I tell all the men out there, it is very important to create a space like that for every woman in your life. Yeah. Whether it is your house, whether it is your office, whether it is just outside, just to make them feel कि हाँ आप लोग safe हो, you don't have to worry about anything and you can talk to me about everything. So that is one message I would like to give to everyone, and I keep giving कि create that space for women, create that space for every woman out there. Very good, very good. So Very that is happy the to whole hear that. idea, and I think with that we will move towards the end of the episode. Apurva, I think it's been very kind. Like this episode has been very calm, and you've been very kind to us, Arre. talking about things very openly. And I loved everything. As I mentioned कि जब मैं episode में shoot करने आ रहा था, I thought कि okay, चलो यही है कि बात करना है. I will try to take out few things, but you are a very very emotional person. You are a very calm person. I think it's great for people who have friends like you in their life. So kudos to that, and thank you so much. All the best for everything that you are doing in life, Apurva. Thank and you. I genuinely want that कि आप big screen में और जितना जल्दी आपको आ सको, जितना आपको चाहिए, whatever you're thinking about your next move, वो जल्दी आपको मिल जाए. And I'm Arre. just hoping the best. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye bye. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो ये एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ये लाइक कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस एपिसोड के सबसे फेवरेट मोमेंट्स क्या लगे हुए हैं. उसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड.